एवरीवन, तो देखो मेरे हाथों में लाल लाल सी मेहंदी लग चुकी है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी मेहंदी लगी है, आप लोग देख सकते हो। तो ये वाली जो मेहंदी है ना, वो मैंने नाइट में ही लगवाया था। मतलब हाँ, नाइट में लगवाया था, आई थिंक 10 बजे। हाँ, तो कलर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल आया है, क्योंकि मेरे हाथों में ना मतलब इतना इंस्टेंट कलर तो चढ़ता नहीं है, और बहुत इंस्टेंट ये कलर जो है चढ़ा है, तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि स्काई बहुत परेशान करती है ना, तो इतना कुछ करवाना तो हो नहीं पाता, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा करवाया है। वैसे भी करवा चौथ है तो थोड़ी बड़ी बड़ी हाथ मेहंदी अच्छी लगती है। तो आप लोग बताना कि ये मेहंदी कैसी लग रही है। मेरी तो फास्ट स्टार्ट हो चुकी है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं मतलब सरगी तो हम नहीं लेते, हमारे में सरगी होता भी नहीं है और हम लेते भी नहीं है, और सरगी तो नहीं लेते, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि मैं जो है मतलब पानी पी लूंगी, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि मैं सोई रह गई। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं अलार्म वगैरह लगा ले। फास्ट वो तो स्टार्ट हो चुकी है, और देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। अभी पूजा होगी, वो शेयर करूंगी, चांद पूजा शेयर करूंगी, दिन में जो भी करूंगी सारी चीजें इस ब्लॉग में शेयर करूंगी, और नाइट का ब्लॉग जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहना। एंड हैप्पी करवा चौथ आप सभी लोगों को, हैप्पी करवा चौथ। और क्या बोलूँ, मतलब सपोर्ट करो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे चैनल को। और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, भी फास्ट में हूँ, बोलने का मन नहीं है, फिर भी वीडियो बना रही हूँ जस्ट बिकॉज फॉर मेमोरी। एंड चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो ताकि चैनल भी थोड़ा सा ग्रो करे। चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, बी कंटिन्यू। और मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कि पूजा की सारी तैयारियाँ रेडी कर लूँ, सब कुछ थाल वगैरह सब। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, दो आपको छन्नी प्लेट का सेट दिख रहा है, और ये दो करवा, क्योंकि एक ना मेरी फ्रेंड का है तो वो जा नहीं पाई थी, तो मैं उसके लिए सब कुछ लेके आई। और साथ ही साथ ये सिंगार का सामान भी सब कुछ आपको दो दो दिख रहे हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड किसी वजह से नहीं जा पाई, उसका भी छोटा बेबी है, और तो मैं ही जा करके उसका सारा सामान रात में लेके आई थी। मैं खुद के लिए भी लेके आई थी, तो मैं उसके लिए भी लेके आ गई थी। और साथ में हम लोग पूजा करेंगे, तो जो मेरा था वही सब कुछ था। और बस ये जो थाली का है ना, वो डिज़ाइन थोड़ा चेंज है, मेरा अलग है, उनका अलग है, क्योंकि उन्होंने बोला था थोड़ा चेंज करने के लिए। तो ये लोटा है और थाली और छन्नी, और मुझे ना ये बहुत प्यारा लगा। यहाँ पे हैप्पी करवा ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये बहुत ही प्यारा सा मुझे डिज़ाइन लगा, तो फिर मैंने ये वाली अपने लिए सेलेक्ट करी। और बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा अलग यूनिक सा दिख रहा है ना, और कलर तो यही होते हैं सब में। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा का जो सामान होता है वो सेट कर लेनी है पहले, जैसे चुन्नी करवा माता को चढ़ाने के लिए जो पूजा का सामान है वो मैं अलग सेट करूँगी। और इसमें जो है मैं अपना थाल रेडी कर लेती हूँ, जो सुहाग की थाल होती है। हम लोगों में ना चूड़ी नहीं होती है, मतलब ये जो होती है ना लाख की लहठी होती है, उसको शुभ माना जाता है, तो मैं वही लहठी लगा रही हूँ। यहाँ पे गुड़गांव में लहठी नहीं मिलती है, बाकी सामान तो मिल जाता है, तो मैं घर से लेके आती हूँ। वही मैं हर बार, जो कभी पहने नहीं है खरीद करके, न्यू जो होता है या वही वाली मैं रखती हूँ हर बार। तो वो हो गई, बाकी सारी चीज़ें जो है ना पहले ही रेडी करके रख लेते हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा धो करके, रेडी हो करके यहाँ पे खीर बनाने के लिए, क्योंकि हमें ना ये भोग का प्रसाद खीर चढ़ता है। जो गौरी भगवान होते हैं उनके लिए खीर चढ़ता है, और करवा भगवान को भी खीर चढ़ाते हैं। तो पूरी हो चाहे ना हो, लेकिन खीर तो बनना ही चाहिए, तो हम में खीर ही होते हैं, तो मैं खीर ही बना रही हूँ। हो चुकी हूँ रेडी, जैसे कि आप देख सकते हो। मैंने पहला है पिंक 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 कलर का सूट पहना है मैंने, और इसका ही सेट का ये दुपट्टा है, ये अनारकली पैटर्न में कुछ सूट है। मैंने सोचा कि नाइट में साड़ी डालूंगी तो अभी सूट डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर साड़ी करना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, और कंफर्टेबल रहेंगे। अभी सूट पहनेंगे, और उसके साथ मैंने ये वाली झुमकी पहनी है जो मैं न्यू लेके आई थी, और ये वाली नेकलेस मेरे पास पहले से ही था, तो मैंने इसका अलग थोड़ा सा चेंज कर दिया। गोल्डन इसमें ये है ना डिज़ाइन, तो मैंने इसलिए गोल्डन में इसका जो है सो इसमें मैच कर दिया है। और इस तरह से मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैं जाऊँगी पूजा के लिए, और हम लोग सब फ्रेंड्स सब मिल करके साथ में कथा करेंगे। तो उन्हीं के घर पे होगा, मेरी एक फ्रेंड है उसके घर पे, तो वहाँ पे पूजा सब करेंगे, साथ में कथा करेंगे। और चलो तो फिर मिलते हैं, बी कंटिन्यू। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने घर में पूजा करने के लिए। पहले हम गौरी पूजा करेंगे, और सारे देवी देवता का जो हमारे घर के हैं उनको पूजा करेंगे। उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर, और मंदिर से जाने के बाद फिर अपनी फ्रेंड के यहाँ जाऊँगी, जो करवा भगवान का पूजा होता है प्रॉपर, वो करने के लिए। और उसके बाद जो उनकी शाम की आरती होती है वो सारी चीज़ें करने के लिए। तो पहले घर पर पूजा करके उसके बाद मंदिर, और मंदिर से फिर जाएंगे उनके यहाँ। तो थोड़ा सा ना लंबा ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर, पर मैं डायरेक्ट आ गई अपनी फ्रेंड के यहाँ।
तो इन्होंने ना दिशा का थोड़ा अलग था। हम में क्या होता है, पूरब और उत्तर 2 दिशा में पूजा होती है, और इन्होंने दक्षिण दिशा में लगा रखा था। तो मैंने सब कुछ को फिर से आकर के रीसेट किया सही से, फिर आसन लगाया भगवान जी का, और सारी चीज़ें फिर इस तरह से चेंज करके दिशा में मैंने इस तरह से लगा दिया, क्योंकि उनको भी ये दिशा का इतना ज्ञान नहीं था। मैं यहाँ काफ़ी दिन से रह रही हूँ तो मुझे सब पता था, तो मैं उस चीज़ें को फॉलो करती गई। और यहाँ पे सारी चीज़ें लग गई है, प्रसाद भोग का कड़वा जो भी होता है, जल लोटे में सब कुछ करके हम लोग रेडी हो गए, और पूजा कथा करके उसके बाद जो है ये आरती कर रहे हैं। तो इनकी भी छोटी बेबी है, मेरी भी है, तो दोनों के हस्बैंड बच्चे को संभाल रहे थे, तो हम दोनों साथ में पूजा कर रहे थे। फिर थोड़ा थोड़ा उन लोगों ने रिकॉर्ड भी कर दिया, क्योंकि मुझे तो ब्लॉग डालना होता है, तो मैं तो बोलती हूँ कि मुझे रिकॉर्ड कर दिया करो। तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा थोड़ा क्लिप्स शेयर कर दिया, तो वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, मतलब पूजा के दिन। और पता है, इकट्ठे पूजा करो ना, हम 4 जने पूजा करने वाले थे, और सबके पास छोटे छोटे बच्चे, तो वो लोग नहीं कर पाए, उनका बेबी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था, तो हम 2 जने साथ में कर लिए। और पूजा हो गई, कथा हो गई, सब कुछ हो गया, और फिर आरती कर लिया, और प्रसाद भोग सब लगा दिया। और उसके बाद जो है ये पूजा जो है इस तरह से दिन का पूजा जो है वो संपन्न हो गई। तो हम लोगों ने साथ में कर लिया, और फिर डिसाइड किया कि साथ में हम लोग रात में जो है पार्क में जाएंगे, और वहीं पे रात का जो चांद पूजा होता है वो भी साथ में कर लेंगे। और अभी कुछ चीज़ें उठानी नहीं होती है, आप सब एज इट इज़ रखना होता है हम लोगों में। तो बस यहीं पे सब कुछ मैंने इन्हीं के घर पे छोड़ के गए। और ये जो लोटा में कलश होता है जिसमें जल भरे रहते हैं, वो रात को चांद अर्घ देते हैं, तो वो चीज़ें मेरी फ्रेंड ना रात में लेके आ जाएगी, तो मैं फिर साथ में दे दूँगी, पूजा कर लूँगी वहीं पे। तो उनको मैंने बोल दिया कि बाकी चीज़ें मत हटाना, और मेरा जो जल का लोटा है वो लेकर के आप आ जाना। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और चांद पूजा का जो ब्लॉग होगा वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो चुका है। तो सारे ब्लॉग्स मैं अलग अलग शेयर कर दूँगी, इसका 2 पार्ट्स आ जाएगा। चांद पूजा का जो है अलग मैं आपको पूरा ब्लॉग्स लेकर के आऊँगी, तो उसमें आपको दिखा दूँगी चांद पूजा का। चलो बाय, बी कंटिन्यू।